गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्यों चाइना ताजिकिस्तान का एक बहुत बड़ा रीजन वापस लेना चाहता है, जिससे ये चाहते हैं कि वापस इनके देश में मिला लिया जाए। तो चलते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से कि इस प्लेटफॉर्म पे ये क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ये ताजिकिस्तान का एक मानचित्र है, एक मैप है। आप इसकी लोकेशन को ध्यान से देखिए कि ताजिकिस्तान की जो जियो पॉलिटिक्स है क्यों ज़रूरी है और इसके जो नेबर हैं वो कौन कौन से देश हैं। इसके नेबर को हम देख लेते हैं ज़रा। इधर अफ़गानिस्तान है, इधर चाइना है, ऊपर की तरफ किर्गिस्तान है और वेस्ट की तरफ उज्बेकिस्तान है। तो ये ताजिकिस्तान क्यों ज़रूरी है चाइना के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है टॉपिक। ताजिकिस्तान और चाइना के बीच में एक आपने डॉटेड लाइन देखी होगी, जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जम्मू एंड कश्मीर के बीच में एक डॉटेड लाइन है। जब आप इंडिया से बाहर जाओगे, वहाँ के गूगल मैप से इंडिया पाकिस्तान के बीच का मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देयर इज़ अ बिटवीन एक लाइन होती है, डिस्प्यूटेड लाइन। इसको ऐसे डैश डैश करके ड्रॉ कर दिया जाता है। ऐसे ही ताजिकिस्तान और चाइना के बीच में भी एक डैश वाली लाइन है। इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो बॉर्डर है वो अभी भी डिस्प्यूटेड है कि किसका कहाँ तक कंट्रोल है, किस हद तक कंट्रोल होगा और किसकी ये टेरिटरी है। ये आज दिन तक फाइनल नहीं हो पाया है। ताजिकिस्तान कहता है कि ये उसकी टेरिटरी है, चाइना क्लेम करता है कि वो उसकी टेरिटरी है। इसके इस साइड यहाँ पर आपको चाइना मिल जाएगा। ये दूसरा मैप है। इसकी जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहला मानचित्र दिखाया था, आप देखिए ताजिकिस्तान एक सेंट्रल एशिया का पार्ट है, जिसका रास्ता बेसिकली यूरोप की तक जा सकता है आगे भी। तो इसीलिए चाइना इसको क्लेम कर रहा है कि इसका कम से कम पामेर वाला जो ये वाला रीजन है, पामेर रीजन, इसे क्लेम कर रहा है कि ये चाइना का हिस्टोरिकली पार्ट है और चाइना इसको लेकर रहेगा। इसीलिए करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा है कि ताजिकिस्तान का वो कौन सा रीजन है जो चाइना ताजिकिस्तान से वापस लेना चाहता है। तो वो पामेर रीजन का इलाका है। ये एक माउंटेन रेंज है। वैसे तो ये जगह बहुत खाली है, सुनसान है, लेकिन फिर भी चाइना कोशिश कर रहा है, क्योंकि गलवान घाटी में उसे ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगा और नेपाल के साथ भी जो कुछ चल रहा है, तो चाइना वहाँ पर अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो वो अपने देश के नागरिकों को खुश करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमने अपने शत्रु से अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस हासिल कर लिया। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था कि चाइना की पॉलिसी रही है कि वह अपने एजेंडे पर काम कर रहा है। उसका मानना है कि जो ग्रेट चाइना एम्पायर वो हुआ करता था, वो उसे एक दिन हासिल कर लेगा। इसीलिए वह दबाव बना रहा है छोटे छोटे देशों पे, जो गरीब देश हैं, जैसे कि ताजिकिस्तान देश, जो कि हाईली डिपेंड है चाइना के ऊपर। देखिए ये चाइना का, ये सॉरी माफ़ करना, ये ताजिकिस्तान का एक फ्लैग है। आगे देखिए, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि चाइना क्यों इम्पोर्टेंट है बाकी देशों के लिए, कैसे चाइना महाशक्ति बना। और आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी, मेरी क्लास नहीं देखी, तो आप इस क्लास को एक बार ज़रूर देख लेना। आपको पता चल जाएगा कि क्यों चाइना दूसरे देशों की ज़मीन हथिया रहा है। ये हाल ही में मुद्दा बहुत न्यूज़ में था। क्यों था? There is something wants China from Tajikistan. It is the Pamir region. The region is almost 55% of the Tajikistan territory. मतलब ये 45% ताजिकिस्तान है, जिसे मैंने अपने मानचित्र में दिखाया था सबसे पहले। ये ताजिकिस्तान का रीजन मांग रही है चाइना। कहते हैं ये हमारा हिस्टोरिकली पार्ट है। वाई डज चाइना वॉन्ट दिस रीजन? चाइना आखिरकार इस रीजन को क्यों मांग रहा है, या वह क्यों मानता है कि ये उसी का रीजन है? चाइना सेज दैट द पामे रीजन हैज़ बीन इट्स हिस्टोरिकल पार्ट एंड चाइना हैज़ अ राइट टू कैप्चर इट। चाइना कहता है कि ये ऐतिहासिक रूप से उसी ही का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। आज से बहुत सालों पहले, जब माओ के समय से काफ़ी वक्त पहले की बात है, कि ताजिकिस्तान का हिस्सा चाइना के पास हुआ करता था, लेकिन वो समय डेमोक्रेसी का नहीं था और उस समय वो
अलग बात हुआ करती थी। उस समय लोग आक्रांता जो होते थे वो किसी भी देश पे कब्जा कर लेते थे, लेकिन आज डेमोक्रेसी आ चुकी है बहुत सारे देशों में। तो एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में हम ये नहीं कह सकते कि एक देश दूसरे देश की ज़मीन को हासिल कर सकता है या उसमें आक्रांता की गुंजाइश रहती है। तो क्यों ताजिकिस्तान क्यों इतना कमज़ोर बना, कि क्यों उसने ये सब होने दिया? देखिए, ताजिकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है ना, बेसिकली वो यूएसएसआर से अलग हुआ, सोवियत संघ से वो टूटकर बना है देश। जैसे कि किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, ताजिकिस्तान बना। तो ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। इसकी जो जीडीपी है बहुत हद तक चाइना के ऊपर डिपेंड है। हम ये कह सकते हैं कि कम से कम 30 to 40% जीडीपी इज़ टोटली डिपेंड अपॉन दी चाइनीज़। तो चाइना इस बात का फ़ायदा उठा रहा है। ताजिकिस्तान वो देश है जिसने वन रोड वन बेल्ट का जो इनिशिएटिव है चाइना का, उसका समर्थन किया था। जैसे जैसे पाकिस्तान ने भी इसका समर्थन करा सीपैक के माध्यम से, लग रहा है कि कहीं एक दिन ऐसा ना आ जाए कि वह पाकिस्तान के ऊपर भी अपना क्लेम कर दे, क्योंकि चाइना की पॉलिसी यही रही है कि वह पहले सस्ते चीप रेट पे पहले आपको लोन देगा, और फिर आप जब आप उसको चुका नहीं पाएंगे या किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ये कह दें कि हम वो डेट नहीं चुका पाएंगे, तो वह आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेगा। ताजिकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इन्होंने पहले भी, मैं आपको बता दूं कि पहले भी ये कर चुके हैं ऐसा। ताजिकिस्तान ने अपनी बहुत बड़ी ज़मीन का टुकड़ा चाइना को वो ऑलरेडी दे चुका है। बीबीसी ने इस खबर को छापा था। 2011 की ये घटना थी जब 2011 में इस खबर को बीबीसी ने प्रकाशित किया था। आप इन बीबीसी का आर्टिकल देख सकते हैं यहाँ पे। तो ताजिकिस्तान सीड्स लैंड टू चाइना, उस समय भी इन्होंने काफ़ी ज़मीन अपनी चाइना को दे दी थी। तो उसका एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हम देख लेते हैं कि उस समय का इतिहास क्या था। 2011 की ये बात है। ताजिक पार्लियामेंट ने वोट किया था कि हाँ, हम 1999 की डील हुई थी हमारी कि हम 386 स्क्वायर माइल्स, लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड है रिमोट पामीर माउंटेन रेंज का, वो हम चाइना को दे देंगे। उस समय के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने ये कहा था कि ये 5.5 ज़मीन है जो बीजिंग ने उस समय मांगी थी। लेकिन चाइना यहाँ तक नहीं रुक रहा है। चाइना को इसके अलावा पूरा का पूरा पामेर रीजन चाहिए, जो कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। वो कहता है कि पामेर रीजन उस ही का रीजन है, और वेरियस ऑल मीडिया रिपोर्ट्स ने, आउटलेट ने इसको रिपोर्ट को छापा है। जैसा कि बीजिंग इम्प्लाई ताजिकिस्तान पामेर रीजन शुड बी रिटर्न टू चाइना। चाइना क्लेम कर रहा है, क्योंकि चाइना जो है बेसिकली वो इंडिया से फ़िलहाल अभी स्टैंड मोड में है, क्योंकि वह दिसंबर के आसपास बताया जा रहा है कि दिसंबर 2020 में वह फिर से वापस आएगा, और वो अभी शांत नहीं हुआ है। नेपाल में भी वह अपनी कोशिश कर रहा है कि वह नेपाल से भी कुछ ज़मीन ले सके। तो बेसिकली वह जितने भी उसके आसपास के देश हैं जिससे वो बॉर्डर टच करता है, बेसिकली उससे वो कोशिश कर रहा है कि वह कुछ ज़मीन हथिया सके। वियोन ने भी इस खबर को छापा था। नाउ चाइना आइज पामेर रीजन इन ताजिकिस्तान। तो वेरियस मीडिया आउटलेट ने इस खबर को छापा है, जो कि बहुत ज़्यादा ही वर्ल्ड एक न्यूज़ है, क्योंकि चाइना आज भी अपने पुरानी ज़िंदगी में जी रहा है। चाइना को ये लग रहा है कि वह पुराने जो एक्सपेंडवाद था, जो उनका वो जो एक्सपेंडिशन था कि हम विस्तारवाद की तरफ जाएंगे और हम विस्तार ही करते रहेंगे, तो वह चलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए क्लास थी। अगर आपको मेरा काम पसंद आया, ये लेक्चर अच्छा लगा, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस ऑल आइकन। स्टूडेंट, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे ये क्लासेस अवेलेबल होंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ फॉर दिस क्लासेस। जय हिंद।